कहते हैं मुंबई औरतों के लिए बहुत सेफ शहर है, मगर अच्छे और बुरे लोग हर शहर में होते हैं। ये कहानी आपको सच्चाई सुनाएगी कि जब मुसीबत आती है तो मुंबई की आम जनता कैसी होती है और मुंबई की पुलिस कैसी होती है। आइए सुनते हैं कहानी इट्स टाइम टू पैक अप। कहानी सुधा मूर्ति जी की किताब समथिंग हैपेंड ऑन द वे टू हेवन से ली गई है। ये कहानी मुंबई में कार्यरत नेहा गर्ग की जिंदगी में घटी एक ऐसी घटना है जिसने उन्हें जिंदगी का मतलब समझा दिया। मुंबई की बारिश के साथ शुक्रवार की वो झिलमिलाती शाम थी। नेहा बड़े सुकून के साथ और इस एहसास के साथ सामान समेट रही थी कि चलो इट्स टाइम टू पैक अप। शाम की लाइटों के साथ भीगी हुई सड़कों पर घूमना उसे बहुत पसंद था। शाम 7:20 पर नेहा ने ऑफिस छोड़ा। बूंदाबांदी हो रही थी। स्टेशन की तरफ जाते हुए वो अपना फेवरेट गाना बहारा सुन रही थी। रास्ते से ही उसने फ़ोन करके अपनी रूममेट साक्षी को बताया, बस आधे घंटे में मैं पहुंच जाऊंगी। चर्च गेट की स्लो लोकल में वो फर्स्ट क्लास लेडीज कंपार्टमेंट में चढ़ी। नेहा को ट्रेन में खड़ा होना बहुत अच्छा लगता था। वो ट्रेन के फुटबोर्ड के पास खड़ी थी, चेहरे पर पानी की बूंदों और बालों में लगती हुई हवा का आनंद ले रही थी। दिमाग में वीकेंड पर करने वाले कामों की लिस्ट बना रही थी। यूं तो नेहा को पब्लिक प्लेस में फ़ोन कॉल करना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर तभी उसे याद आया कि उसे एक ज़रूरी फ़ोन कॉल करनी है। उसने फ़ोन मिलाया। 2-3 घंटियों के बाद जब फ़ोन रिसीव नहीं हुआ तो नेहा ने फ़ोन काट दिया। वो वापस बैग में फ़ोन डाल ही रही थी कि तभी एक मैसेज चमका। मैसेज देखने के लिए उसने फिर से फ़ोन ऑन किया। वो मैसेज देख ही रही थी कि तभी फ़ोन के साथ किसी ने उसे ट्रेन से नीचे घसीट लिया। ऐसा लगा वो उड़ते हुए रेलवे ट्रैक के बीच आ गिरी हो। मौत के एहसास ने उसे घेर लिया। किस्मत की बात है कि उसकी सांसें चल रही थी और वो होश में भी थी, मगर उसे जिंदगी की कोई किरण नहीं नजर आ रही थी। चारों तरफ शून्यता का समुद्र फैला हुआ था। आसपास अंधेरे में कोई इंसान, कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मुंबई जिसे वो इतना सेफ समझती थी, इस सन्नाटे में डर से उसका दिल कांप रहा था। उसने समझने की कोशिश की कि ये सब हुआ कैसे। उसे याद आया कि रेलवे ट्रैक के किनारे लगे बिजली के खंभे से कोई इंसान उतरा जिसने उसका फ़ोन खींचने की कोशिश की और फ़ोन खींचकर वो रेलवे ट्रैक पर भाग गया। इस फ़ोन खींचने में लगे झटके से नेहा भी ट्रैक पर आ गिरी थी, पर वो ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी क्योंकि वो देख रही थी कि वो एक जंग लगे टूटे हुए नुकीले ट्रैक से बस कुछ सेंटीमीटर दूरी पर गिरी थी। फ़ोन के साथ उसके सारे कॉन्टैक्ट्स भी चले गए, पर उसका बैग उसके साथ था। उसका लैपटॉप ट्रेन में ही चला गया। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था, जगह जगह से छिल गया था। हिम्मत करके वो किसी तरह खड़ी हुई। वो ये देख रही थी कि शायद कोई मदद मिल जाए। तभी उसे एक ट्रेन आती हुई दिखी। इस उम्मीद में कि शायद उसकी हालत देखकर ड्राइवर ट्रेन रोक दे, वो जोर जोर से हाथ हिलाने लगी और हुआ भी ऐसा ही। ड्राइवर ने ट्रेन रोकी। उससे पूछा, क्या हुआ? लड़खड़ाती हुई आवाज में नेहा ने सारी कहानी सुनाई। ड्राइवर ने उसे ट्रेन में बैठने का इशारा किया। उस जख्मी हालत में किसी तरह हिम्मत करके नेहा ट्रेन पर चढ़ गई और वहां से वो बांद्रा स्टेशन पहुंची। बांद्रा स्टेशन पर उतरी। रेलवे पुलिस के ऑफिस में जाकर उसने रिपोर्ट लिखाई, अपने लैपटॉप बैग के ट्रेन में छूटने की बात बताई। पर तभी नेहा को पता चला कि जिस ट्रेन से वो गिरी थी उसके कुछ साथी पैसेंजर्स ने पहले ही आकर बांद्रा पुलिस स्टेशन में उसके गिरने की रिपोर्ट लिखवा दी थी और रेलवे पुलिस उसे ट्रैक में उसी जगह पर ढूंढ रही थी। कभी कभी नेहा सोचती थी कि अगर वो खो जाए, उसे कुछ हो जाए, तो क्या कोई उसकी खोज खबर लेगा? मगर यहाँ तो साथी पैसेंजर्स जिनसे उसकी कोई जान पहचान नहीं थी, एक अजनबी होते हुए भी इतनी परवाह कर रहे थे। जब नेहा ऑफिसर्स को हादसे के बारे में बता रही थी, तभी सर्च टीम का ऑफिस में फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि उन्हें रेलवे ट्रैक पर कोई नहीं मिला। ऑफिसर समझ चुके थे कि वो लड़की नेहा ही है और उन्होंने सर्च टीम को वापस बुला लिया। उन्होंने जब नेहा से पूछा, तुम किससे बात करना चाहती हो? तब वो सोच में पड़ गई, क्योंकि फ़ोन चला जाने के कारण उसके पास किसी का कांटेक्ट नहीं था। अपने माँ बाप के अलावा उसे किसी का नंबर भी नहीं याद था। 1000 किलोमीटर दूर बैठे अपने माँ बाप को ये सब बताकर वो चिंता में नहीं डालना चाहती थी। तभी नेहा को प्लेटफॉर्म पर काफ़ी हलचल दिखाई दी, जिसका कारण खुद नेहा थी। रेलवे ऑफिशियल्स की एक टुकड़ी उसे ढूंढते हुए आई। उन्होंने नेहा से कुछ सवाल पूछे।
नेहा को उसका लैपटॉप बैग भी वापस मिल गया। साथ ही एक लेडी कांस्टेबल और एक रेलवे ऑफिशियल की देखरेख में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स का इंतजार करते हुए नेहा अपना बैग टटोल रही थी, इस उम्मीद में कि शायद उसे किसी का कांटेक्ट मिल जाए। तभी उसके हाथ उसका खुद का बिजनेस कार्ड लगा, जिसमें ऑफिस का लैंडलाइन नंबर था। इस उम्मीद में कि शायद ऑफिस बॉय ही फोन उठा ले, उसने ऑफिस फोन लगाया। किस्मत की बात है कि फोन उसके एक कोलीग ने उठाया, जो देर रात अभी भी ऑफिस में काम कर रहा था। नेहा ने सब कुछ बताया तो वो 2 सहकर्मियों को लेकर 15 मिनट के अंदर पहुंच गया। सारे टेस्ट, एक्सरे, सोनोग्राफी और जगह जगह छिले बदन पर ड्रेसिंग होने के बाद एक बार फिर से उसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जहां कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद उसे जाने की अनुमति दी गई। घर पहुंचकर वो बिस्तर पर लुढ़क गई और सोचने लगी, जितना गलत होना था आज रात हो गया, अभी भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिंदा होना आज उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। भले ही उसका जगह जगह से छिला बदन दर्द कर रहा था, मगर गलत होने का झटका जितना बड़ा था, बहुत ज़्यादा गलत ना होना उससे ही ज़्यादा सुकून देने वाला था। अंदर से महसूस करते हुए उसने खुद से कहा, आफ्टर ऑल इट वॉज नॉट माई टाइम टू पैक अप येट। लोकल ट्रेन मज़ा लेने के लिए नहीं होती। अगर लोकल ट्रेन का इस्तेमाल सावधानी से किया जाए तो हज़ारों लोग हर साल अपनी जान गंवाने से बच जाएंगे। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।